यस हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप सभी लोग कैसे हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडवर्ब के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जानते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे कुछ एडवर्ब्स होते हैं इंपॉर्टेंट, जिनका हम आए दिन सेंटेंसेस में यूज करते हैं। तो उसी टाइप से हम कुछ एडवर्ब हैं जिन्हें हम आज डिस्कस करेंगे विद सेंटेंस के साथ। तो फर्स्ट हमारा जो एडवर्ब है वो है समटाइम्स। जो हम एडवर्ब यूज करते हैं वो हमारा है समटाइम्स। अब समटाइम्स का यूज़ हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, ये आपको पता है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। समटाइम्स का मीनिंग होता है कभी कभी, कभी कभी। इसके बाद हम यूज करते हैं एवर का। एवर का मीनिंग होता है आपका ओनली कभी। फिर हम यूज करते हैं नेवर का। नेवर का मीनिंग होता है कभी नहीं। हम यूज करते हैं मोस्टली, मीन्स होता है आपका अधिकतर। हम यूज करते हैं जनरली, इसका मीनिंग होता है आमतौर पर। हम यूज करते हैं परहैप्स, इसका मीनिंग होता है शायद। और हम यूज करते हैं आपका ऑफन, OFTEN, इसका मीनिंग होता है आपका अक्सर। एक हम यूज करते हैं नाउअडेज, इसका मीनिंग होता है आपका आजकल। और एक हम यूज करते हैं नथिंग, इसका मीनिंग होता है कुछ नहीं। तो इस टाइप के हम कुछ एडवर्ब्स यूज करते हैं रेगुलर बेसिस में, जो हमें सेंटेंसेस में और जो हम जनरल कम्युनिकेशन करते हैं उसमें भी हमें काफ़ी हेल्प करते हैं। तो इस टाइप के एडवर्ब आप सीख सकते हो। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, आप इसको एक बार पूरा देखिएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, शॉर्ट वीडियोज़ को हम बनाएंगे। तो नथिंग आपका हो गया कुछ नहीं। अब इनके हम एक एक सेंटेंसेस देखते हैं कि इनका हम यूज कैसे करते हैं। देखिए वन बाय वन करके हम इनके एक यूज देखते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं आपका नाउअडेज। फर्स्ट हम जो आपका यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे नाउअडेज। अभी हमने ऊपर जो लिया नाउअडेज आजकल, तो हम जब आजकल की बात करते हैं तो इसका यूज हम करते हैं स्टार्टिंग में। जब हम सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस के हम स्टार्टिंग में नाउअडेज का यूज करते हैं। कैसे? आजकल मैं बाहर रहता हूं, बाहर रहता हूं। तो ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट का है, आजकल मैं बाहर रहता हूं। इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? नाउअडेज आई लिव आउटसाइड। नाउअडेज आई लिव आउटसाइड। जैसे कि आजकल मैं काम करता हूं, नाउअडेज आई डू वर्क या आई वर्क ओनली। इस टाइप से आप सेंटेंसेस बना सकते हो आजकल नाउअडेज के। नेक्स्ट हमारा जो एडवर्ब है वो है आपका नथिंग। नथिंग का यूज जो हम करते हैं आफ्टर द मेन वर्ब करते हैं। जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो आफ्टर द मेन वर्ब हम नथिंग का यूज करते हैं। जैसे कि मैं कुछ नहीं करता हूं। अगर हम यहां बात करते हैं मैं कुछ नहीं करता हूं, तो आप सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करोगे? आई डू नथिंग। यहां पे आप नेगेटिव का यूज भी कर सकते थे, तो आई डू नॉट एनीथिंग आप ऐसे भी इसको बना सकते हो। अदरवाइज आई डू नथिंग, डायरेक्ट आप नथिंग का यूज करोगे तो वहां पे आपको नेगेटिव नॉट लगाने की नीड नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा जो एडवर्ब है वो है आपका परहैप्स, शायद। अब आप देखिए परहैप्स का यूज हम कहां करते हैं? शायद का यूज करते हैं सेंटेंस के स्टार्टिंग में। जैसे कि शायद वह होशियार है, शायद वह होशियार है।
तो यहाँ शायद के लिए हम स्टार्टिंग में करेंगे परहैप्स ही इज एन इंटेलिजेंट, परहैप्स ही इज एन इंटेलिजेंट। तो यहां हमने यूज किया शायद का। शायद मैं खाना खा रहा हूं, परहैप्स आई एम ईटिंग फूड, तो आप यहां यूज कर सकते हो शायद का। नेक्स्ट हम लेते हैं ऑफन। ऑफन का यूज आप कैसे करते हो? अक्सर के लिए। तो इसका यूज हम जो करते हैं ऑफन का, सब्जेक्ट की बात करते हैं अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अदरवाइज अगर सेंटेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है तो हम इसको हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज करेंगे। जैसे कि मैं अक्सर क्लास जाता हूं, तो अक्सर की हम बात करते हैं कि मैं अक्सर ही क्लास जाता हूं, यहां हम यूज करेंगे आई ऑफन गो टू दी क्लास, या आई ऑफन गो टू क्लास। तो आप यहां यूज कर सकते हो ऑफन का। मैं आप अक्सर ही कोई काम करते हो तो आप यूज कर सकते हो अक्सर का। मैं अक्सर ही नाश्ता करता हूं, मैं अक्सर नाश्ता करता हूं, तो आई ऑफन आप लगा सकते हो हैव ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट आपका है नेवर। नेवर का हम यूज करते हैं, वो करते हैं कभी नहीं के लिए। इसका भी हम यूज करते हैं सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद, और अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी है तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, देन हम इस एडवर्ब का यूज करते हैं। तो नेवर का यूज आप कैसे करोगे? कभी नहीं के लिए मैं समय पर कभी नहीं उठता हूं, मैं समय पर कभी नहीं उठता हूं। सेंटेंस क्या बनेगा? आई नेवर। देखिए यहां पे डायरेक्ट हम नेवर लगा देंगे क्योंकि इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। तो आई नेवर, डायरेक्ट हम इसमें अगर डू नॉट का यूज करके भी इसको बना सकते थे, ठीक है, फिर हमें एवर का यूज करना होता। तो आई नेवर वेकअप या गेटअप, या आप इसमें गेटअप लगा सकते हो। ऑन टाइम, ऑन टाइम। कई बार लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि हम बेकअप का यूज और गेटअप का यूज कहां करते हैं। जब बेकअप का यूज आप यहां देख सकते हो कि बेकअप का यूज हम करते हैं जब हम नींद से जागते हैं, जब हमारी जस्ट नींद खुलती है तो हम वहां बेकअप का यूज करते हैं नींद से जागने के लिए। और जब हम रेडी होने के लिए बेड से उठते हैं वहां हम यूज करते हैं गेटअप का। ये आप बोल सकते हो बेड से उठना या उठना, गेटअप। तो ये हमारा हुआ नेवर। नेक्स्ट हमारा है समटाइम्स, कभी कभी। तो हम समटाइम्स का यूज करेंगे, जैसे कि वह कभी कभी क्लास बंक करता है, वह कभी कभी क्लास बंक करता है। तो आप कैसे इसको बनाओगे, ट्रांसलेट कैसे करोगे? ही समटाइम्स बंक द क्लास, वह कभी कभी क्लास बंक करता है। जैसे कि मैं कभी कभी समय पर उठता हूं, तो आप यहां भी लगा सकते हो आई समटाइम्स गेट अप ऑन द टाइम, या आई समटाइम्स वेक अप ऑन द टाइम। ऐसे भी आप बना सकते हो, यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आपका जो है मोस्टली। मोस्टली का हम यूज करते हैं अधिकतर के लिए। तो अधिकतर हम कैसे सेंटेंस में बनाते हैं? जैसे कि वह अधिकतर मेरे साथ रहता है, वह अधिकतर मेरे साथ रहता है। ये ज़्यादातर हम जो सेंटेंस ले रहे हैं अभी प्रेजेंट के ही ले रहे हैं। वह अधिकतर मेरे साथ रहता है, तो ही मोस्टली लिव विद मी।
तो यहाँ हम रहने के लिए लिव वर्ब यूज करेंगे, ही मोस्टली लिव विद मी, वह अधिकतर मेरे साथ रहता है। नेक्स्ट आपका जो एडवर्ब है वो है आपका जनरली। हम जनरली का यूज देखेंगे। आमतौर पर, जैसे कि वह आमतौर पर प्रायः भी बोलते हैं, हिंदी में आपने वर्ड सुना होगा प्रायः, तो जनरली को हम प्रायः भी बोलते हैं। वह आमतौर पर मंदिर जाता है, तो ही जनरली इसमें हम आपका ही मोस्टली लिव्स लगाएंगे, इसमें वर्ब के साथ SAIS हम लगाएंगे, ही मोस्टली लिव्स विथ मी। ओके, देन वह आमतौर पर मंदिर जाता है, ही जनरली गोज टू टेम्पल विद मी। तो जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं, अफर्मेटिव हम सेंटेंसेस जब बनाते हैं तो हम वर्ब में SAIS लगाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में आपके सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप वर्ब में SAIS लगाओगे। ही शी इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है या सिंगुलर नाउन है, वहाँ पे आप ही शी इट का साथ आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ SAIS का यूज करोगे वर्ब में। तो ये हमारे सारे सेंटेंसेस हुए। अभी हम देखते हैं कौन सा हमारा इसमें से एडवर्ब रह गया है। बाकी हमने सारे मोस्टली कवर कर लिए। नेवर हमने कवर किया सबसे पहले, देन ऑफन यूज किया हमने, परहैप्स का हम यूज कर चुके हैं, मोस्टली का हम यूज कर चुके हैं, नथिंग का हम यूज कर चुके हैं, नाउअडेज का हम यूज कर चुके हैं, ऑफन का हम यूज कर चुके हैं। तो इसमें से हम जो आपके एडवर्ब थे हम मोस्टली एडवर्ब के सेंटेंसेस बना चुके हैं। एक एवर को छोड़ के बाकी हम सारे सेंटेंसेस बना चुके हैं। एवर है, नाउअडेज है, नथिंग है, ओनली हम एवर का एक सेंटेंस और लेते हैं। यहाँ हम एवर का देखेंगे। वह कभी मुझसे पूछता है, वह कभी मुझसे पूछता है। ओनली हमने इसमें कभी लगाया है, कभी कभी की हम बात करते तो समटाइम्स हम इसमें यूज करते। वह कभी मुझसे पूछता है, तो ही, अब यहाँ पे आप एवर के लिए यूज कर सकते हो, ही एवर आस्क्स मी, या ही एवर आस्क्स टू मी, वह कभी मुझसे पूछता है। तो आप यहाँ एवर का यूज कर सकते हैं। एक आपका और एडवर्ब रह गया ऑलवेज। हम ऑलवेज का यूज भी करते हैं हमेशा के लिए, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमेशा के लिए हम ऑलवेज का यूज करते हैं। इसका भी हम यूज करते हैं सेंटेंस में आपके सब्जेक्ट के बाद, या आपकी हेल्पिंग वर्ब दी हुई है तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद उसका यूज करने वाले हैं। ऑलवेज हमेशा का एक सेंटेंस हम देखते हैं, जैसे कि वह हमेशा मुझसे पूछता है, वह हमेशा मुझसे पूछता है। तो डायरेक्ट आपका सेंटेंस बनेगा ही ऑलवेज, पूछने के लिए आप वही लगाओगे आस्क्स टू मी, या आप आस्क मी भी लगा सकते हो। ही ऑलवेज आस्क्स टू मी, ये आपका सेंटेंस हुआ। ये हमारे एडवर्ब के कुछ एग्जांपल हुए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। एक सेंटेंस आपके लिए भी आपको कमेंट में इसका ट्रांसलेशन बताना है। हम अक्सर उसके घर जाते हैं, हम अक्सर उसके घर जाते हैं, ये प्रेजेंट का ही सेंटेंस है। अब आपको इसको ट्रांसलेशन बताना है। अक्सर के लिए आप क्या यूज करोगे, अभी हमने वीडियो में आपको बताया, हम अक्सर उसके घर जानते। तो ये आपको इसका ट्रांसलेशन कमेंट में करना है।
तो आप लोग अभी देख रहे थे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।